हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 लेसन 8 है महेश्वर, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सी रीड द फ्लोइंग सेंटेंस केयरफुली, यानी कि रीड यानी पढ़ना है। जो आगे आने वाले जो सेंटेंस हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड ऑब्जर्व द यूजेस ऑफ सम पंचुएशन मार्क, और ध्यान पूर्वक देखना है किसका यूज, पंचुएशन मार्क। तो बच्चों, पंक्चुएशन मार्क यानी होते हैं बच्चों विराम चिन्ह, ठीक है। लाइक यानी जैसे, कैपिटल लेटर यानी बड़े शब्द, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप होता है बच्चों, और कोमा, ये कोमा होता है, आपने पढ़ा ही होगा हिंदी में। क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कहीं प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। एंड इन्वर्टेड कोमा, और जो ये इस कोमे के और इस कोमे के अंदर जो कुछ लिखा होता है, ठीक है, कोई खास बात, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो हमें इसका यूज इसमें सीखेंगे। तो पहला दिया है रोहित, देखिए अब ये क्या दिया है, कैपिटल लेटर, ठीक है, आर कैपिटल है। तो रोहित, जब भी किसी का नाम की बात आए या सेंटेंस के शुरू में, ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसके शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है। तो रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो भी पंचुएशन मार्क यहाँ पे दिए गए हैं ना, उनके नीचे ये अंडरलाइन की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस का पहला शब्द है ये, तो इसलिए यहाँ पे इसको कैपिटल दिया गया है रोहित। रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, रोहित क्रिकेट खेल रहा था। सेकंड है राम। अब देखिए बच्चों, जब भी किसी के नाम की बात आती है ना, तो उसका पहला शब्द भी कैपिटल ही आएगा, पहला वर्ड भी कैपिटल आएगा। तो जैसे राम, मोहन एंड रहीम प्ले टेनिस, ठीक है। देखो राम में आर कैपिटल है, एम, मोहन में एम कैपिटल है, एंड रहीम में आर कैपिटल है। तो जब भी किसी का नाम आए तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा। थर्ड है वेयर डू यू लिव। अब देखिए सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल आएगा, हाँ, वर्ड का जो लेटर है वो कैपिटल आएगा, ठीक है, ये कैपिटल लेटर आएगा। और अब देखिए वेयर डू यू लिव, वेयर यानी कहाँ, डू यू लिव यानी लिव यानी रहना, आप कहाँ रहते हो। तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जब भी प्रश्न पूछें तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक तो सेंटेंस का पहला जो लेटर है वह कैपिटल आएगा, और जब भी हम कोई प्रश्न पूछेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फोर्थ है आई हैव ए पेंसिल। बच्चों, जब भी आई होता है ना, आई चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे पहले आए, कभी भी आए, आई बेचारा अकेला है, ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा कैपिटल ही आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, कैपिटल। इसलिए आप जब भी आई का यूज करें, सिंगल आई का, तो हमेशा कैपिटल ही यूज करें। तो आई हैव गॉट ए पेंसिल। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उसको कोमा से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं, कोमा से। तो देखो आई हैव गॉट ए पेंसिल, ए स्केल, तो ये कोमा लगा दिया, फिर ए स्केल, फिर कोमा लगाया, एन इरेजर, इरेजर यानी रबड़, एंड। अब देखो एंड भी एक तरह से इनको अलग करने का ही काम कर रहा है, एंड ए शॉर्पनर, ठीक है, शार्पनर। तो इस तरह से फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। और सेंटेंस के हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, और जब प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है शीला। अब शीला का एस बड़ा आ गया, शेष। शीला कहती है, अब देखो क्या कह रही है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत आ गया, कुछ खास चीज़ बोल रही है, इसलिए आई एम ए पुअर सिंगर, मैं बहुत। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा खराब, ठीक है। तो आई एम ए पुअर सिंगर यानी कि सिंगर यानी गायिका, तो मैं बहुत ही खराब गायिका हूँ। तो इस तरह से ये एक खास बात है इसमें, तो इसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसमें समझ लिए हैं। अब देखिए अगला आते हैं नाउ यानी अब पंचुएटेड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड रीड देम। अब ये जो हमने सीखा है, क्या सीखा है,
कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा और ये क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा, इनको हमें यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों पहला दिया है दिव्या हैज टेकन टी। अब देखिए यहाँ पे पहले तो फुल स्टॉप आएगा लास्ट में, ठीक है। अब दिव्या का पहला सब जो ये लेटर है वो बड़ा आ जाएगा, दिव्या नाम है किसी का, तो हमें इस तरह से लिखेंगे दिव्या हैज टेकन टी और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर सेकंड है सीता गीता। अब देखो ये भी कैपिटल आएगा, ये भी कैपिटल आएगा, गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। ठीक है, गीता, सीता, गीता और सलमा गार्डन में थी। तो अब देखिए बच्चों इसमें हमें इस तरह से बनाएंगे इसे। तो देखिए बच्चों सीता का एस बड़ा हो जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर गीता में जी बड़ा हो जाएगा एंड सलमा का एस बड़ा हो जाएगा और पूरा ऐसा का ऐसा सेंटेंस लिख देंगे और फिर लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। सीता गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं सुधा। अब सुधा में एस बड़ा जाएगा, ब्रॉट ए पेंसिल, ब्रॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे, सुधा का एस बड़ा आ जाएगा, सुधा ब्रॉट ए पेन, पेन के बाद में कोमा लग जाएगा। मैंने बताया जब बहुत सारी चीज़ें हो हमारे पास में तो हम कोमा का यूज करेंगे। ए पेंसिल, पेंसिल, फिर एंड, एंड पेंसिल, अगर एंड आ जाए बीच में तो हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड में जो है ना वो उसी का काम कर रहा है। ए बुक और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे दिया है व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट यानी क्या। अब देखो बच्चों प्रश्नवाचक आ गया, व्हाट डज योर फादर डू यानी तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो व्हाट का पहला जो लेटर है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है जिसको हम प्रश्नवाचक सब चिन्ह बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। व्हाट में डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, व्हाट डज योर फादर डू और फिर ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे हम। बच्चों इधर बना नहीं था इसलिए मैंने आपको इधर कॉपी में सोल्व करके बता दिया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे नजमा शेष। अब देखो शेष यानी कह रही है, तो अब ये बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा। नजमा का एन बड़ा हो जाएगा, नजमा शेष माय फादर इज ए टीचर, के मेरे पिताजी एक टीचर हैं। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, नजमा में एन बड़ा कर देंगे, नजमा शेष फिर कोमा लगा के फिर इनको इन्वर्टेड कोमा में कर देंगे, माय फादर इज ए टीचर और फिर ये पूरा इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर दूँगी। चलिए बच्चों अब लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट एनीबडी हैज विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस रिसेंटली। मतलब आपको अपने एक फ्रेंड से बातचीत करनी है किसी से भी, और अगर वो कहीं घूमने गया है हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक प्लेस पर, विथ द हेल्प ऑफ फ्लोविंग क्वेश्चन। जो ये आगे प्रश्न दिए गए हैं इनकी हेल्प से आप उससे प्रश्न कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर विजिट, और आपको उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ इकट्ठी करनी है उसके भ्रमण की। एंड डिस्कस इट इन द क्लास, और आपको उसको क्लास में डिस्कस करना है। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इस तरह से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपका फ्रेंड कहीं विजिट करने गया हो या भ्रमण करने गया हो, भ्रमण को इंग्लिश में बच्चों विजिट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड यू गो। वेयर यानी कहाँ, यू गए, यू गो यानी कि तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों आप इस तरह से देगा, वो जो भी दोस्त होगा वो आगरा गया हो तो आगरा लिख देगा, जहाँ भी गया हो, मथुरा गया हो तो मथुरा, जो भी, ठीक है। तो आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डिड यू गो देयर। व्हेन यानी कब, गो यानी गए, देयर यानी वहाँ, मतलब तुम वहाँ पर कब गए थे। तो बच्चों इसका आंसर भी हम इस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इन लास्ट, लास्ट यानी अगला, समर वेकेशन, समर यानी गर्मी, वेकेशन यानी छुट्टियाँ। देखो बच्चों गर्मी की छुट्टी लगती है ना 2-3 महीने की, तो उसको हम इंग्लिश में समर वेकेशन बोलते हैं। और फिर आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने पूरे जो लेटर हैं वो कैपिटल बनाए हुए हैं पहले, यानी कि मैं पिछले लास्ट जो गर्मी की छुट्टियाँ थी तब गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्लेस डिड यू विजिट हेयर। व्हाट यानी
कौन कौन सी प्लेस तुमने वहाँ पे घूमे, ठीक है। प्लेस यानी जगह या स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आई विजिट ताजमहल। देखो अब ज़्यादा चीज़ें आ गई तो कोमा लगा देंगे, ताजमहल फिर कोमा, फिर मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद भी है वहाँ पे, वो हो जाएगा। एंड आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला देयर। अब एंड के बाद में हम कोमा नहीं लगाते इसलिए हमने मस्जिद के बाद में एंड लिख दिया, फिर आगरा फोर्ट लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द प्लेस नोन फॉर। तुम उस प्लेस मतलब जो प्लेस है वो किस लिए प्रसिद्ध है या उसको किसके लिए जानते हो, मतलब कुछ तो उसमें खास बात होगी, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आगरा इज द फेमस ऑफ टेनरी वर्क एंड पेठा स्वीट्स, यानी कि वह टेनरी वर्क के लिए और पेठा एक तरह की मिठाई होती है उसके लिए वह बहुत ही फेमस है। तो बच्चों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।